हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सभी के लिए कुछ अलग टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि हमें अपनी बेटी को किस तरीके की चीज़ें विदाई के समय नहीं देनी चाहिए। यानी कि जब भी बेटी की हम विदाई करते हैं, शादी करते हैं, तो बेटियों के लिए माँ बाप बहुत कुछ लेते हैं। मतलब हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी को हर तरह की चीज़ें देकर विदा करें, ताकि उसे किसी चीज़ की कभी ज़रूरत ना पड़े। मतलब जितना हो सके माँ बाप अपनी बेटियों को उपहार देना पसंद करते हैं। उपहार कह लीजिए या दहेज कर लीजिए, आजकल उपहार जो है वो दहेज में बदल गया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि माँ बाप देने के चक्कर में जैसे भूल जाते हैं, जानकारी का अभाव नहीं होता है अंधकार में, तो इस वजह से माँ बाप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिससे बेटी के वैवाहिक जीवन पर बहुत ज़्यादा खतरे पड़ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता और मायके का भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और भी तरह से बहुत तरीके से परेशानी आती है। एक तरह से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। तो देखिए, बेटियों को उपहार देना, दहेज देना, मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है। मतलब उपहार देना बहुत ही अच्छी बात है, आपको अपनी बेटी को बहुत कुछ देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे माँ बाप, पहली संतान हो अगर उनकी बेटी है और शादी करते हैं, तो उन्हें नहीं पता रहता है कि क्या देना है क्या नहीं। और बहुत घरों में ऐसा होता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मतलब वो लोग कहीं कहीं तो लोग बताना भी ज़रूरी नहीं समझते, जहाँ रिश्तों में खटास होती है। लेकिन अगर कहीं सब ठीक रहता है तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, और कहीं किसी के बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं। जैसे बहुत से घरों में ऐसी समस्या होती हैं। तो आज देखिए 2 मिनट मेरा चला गया आप सभी को ये बातें समझाने में। तो चलिए बताते हैं कि आपको अपनी बेटी को दहेज में या फिर उपहार में किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे बिहार में जिस नियम विधि के साथ, जिन रस्मों के साथ बेटियों का विवाह किया जाता है, वही नियम मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग की तरफ किस तरीके से होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वही बता रही हूँ। तो देखिए, बेटियों के लिए सबसे पहले लोग क्या लेके रखना चाहते हैं और देने के लिए सबसे पहले नंबर आता है गहने का। तो सोना चांदी आप अपनी बेटियों को दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक गहना है जो कि हमारे यहाँ मायके से बेटियों को नहीं दिया जाता। वो जब चढ़ता है तो ससुराल से ही आता है। वो है बेटियों के लिए नथ। नथ जो है वो ससुराल से ही आता है, वो मायके पक्ष से कभी भी लड़की वाले हमारे यहाँ नहीं लेते हैं। बाकी और जो गहना होता है जैसे मांग टीका, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह, ये सब भी तो ऐसे ससुराल से ही लेना चाहिए। लेकिन अगर अलग हालात हो तो लड़की वाले ले लेते हैं। जब दहेज नहीं दिए होते हैं तो खुद से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जो नथ होता है ना, नथ, मांग टीका और मंगलसूत्र, ये 3 चीज़ें तो ससुराल से आनी ही आनी है। ये मायके से लड़कियां लेके नहीं जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि कभी भी बेटी की माँ जो है, माँ को नहीं देना चाहिए। बाकी देखिए, घर के मेंबर अगर देते हैं, जैसे चाची, मौसी, दादी, नानी, मतलब कोई भी दे सकता है। लेकिन लड़की की जो माँ है उसे अपनी बेटी को कभी भी नाक का कील नहीं देना चाहिए। नाक का कील, जिसे नोज पिन कहा जाता है, अपनी बेटी को कभी भी नहीं दिया जाता है। और विवाह के टाइम पे, बाकी बाद में जैसे बेटी को अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन जब बेटी आपकी पहली बार अपने नई दुनिया बसाने जा रही है, अपने नए घर में कदम रख रही है, तो बस उस टाइम आपको नोज पिन नहीं देना चाहिए। बाद में आप आगे पीछे दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, बात आती है गहने के बाद, बात आती है बर्तन की। बर्तन, क्योंकि तिलक में बर्तन भी चढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी चढ़ती हैं, तो वो भी चढ़ाया जा सकता है लड़की के लिए। जो कुछ आप लेना चाहें ले सकते हैं। बर्तन में पीतल, वैसे तो स्टील और लोहा, शीशे के जो बर्तन होते हैं, आजकल कांच के बहुत सारे ग्लास सेट, कप सेट और बहुत तरह तरह की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन शीशे की चीज़ें आजकल सभी लोग पसंद करते हैं, फैशनेबल हो गए हैं। बाकी पीतल के बर्तन बहुत ही शुभ माने जाते हैं चढ़ाने के लिए बेटियों को। पीतल और कांसे के बर्तन, फूल के जो होते हैं, ये सारे बर्तन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो हो सके तो आप अपनी बेटी को चांदी के बर्तन, चांदी के तो बहुत महंगे आएंगे, लेकिन पीतल के बर्तन और फूल के और कांसे के, ये तांबे के, यानी कि ज़रूर चढ़ाना चाहिए।
आप जैसे स्टील का भी सेट चढ़ाया जाता है तो स्टील के भी सेट आप चढ़ा सकते हैं, और साथ में लोहे का भी जैसे कुछ होता है, लकड़ी की भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, जैसे बेलना चौकी वगैरह होता है तो ये सब भी आप दे सकते हैं। तवा वगैरह लोहे का होता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, जैसे स्टील के चाकू, मतलब स्टील हो या चाहे लोहे का चाकू नहीं देना चाहिए। उसके बाद चाय छानने वाली जो छन्नी होती है वो भी नहीं देना चाहिए बेटी को, और ना ही आटा चालने वाला छलनी हो, स्टील का हो या फिर प्लास्टिक जैसा भी हो, नहीं देना चाहिए। उसी के साथ आपको कभी भी मतलब दूध वगैरह कोई भी ऐसे छानने वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तीसरा हो गया, बेटी अगर आपकी सिलाई, जैसे बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनकी सिलाई वगैरह जानती हैं तो वो अपनी बेटियों के लिए सिलाई मशीन वगैरह देते हैं, तो सिलाई मशीन बेशक आप अपनी बेटी को दे सकते हैं, लेकिन अब उसमें ध्यान रखें कि सुई नहीं देना चाहिए। बेटियों को कभी भी सुई नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखिए, बहुत लोग अपनी बेटियों के लिए बर्तन के सारे सेट ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले लेते हैं, किचन के चाहे रूम के हो। उसके साथ गैस चूल्हा, देखिए गैस चूल्हा और लाइटर कभी भी अपनी बेटी को नहीं देना। उसी के साथ अपनी बेटी को कभी भी झाड़ू, कितने भी अच्छे ब्रांड की झाड़ू या फिर कोई भी इस तरीके से धूल हटाने वाली चीज़ है, जैसे फर वाले सोफ़े वगैरह का गद्दा वगैरह साफ़ करने वाला आता है तो वो लोग दे देते हैं, झोल वगैरह हटाने वाला। बिल्कुल भी अपनी बेटियों को धूल हटाने वाली चीज़ें नहीं दी जाती है। तो आपको ना तो ये चूल्हा देना है, और ना लाइटर देना है, और ना झाड़ू देना है। और उसी के साथ देखिए, हमारी तरफ इस तरीके का रीति रिवाज है कि जो सासू माँ के लिए बक्सा जाता है, मतलब एक सासू माँ के लिए एक बक्सा जाता है जिसमें बहुत सारे कपड़े जाते हैं घर के पूरे परिवार के लिए, लड़के वालों के लिए। तो कपड़े भी आपको सफ़ेद नहीं देने होते हैं, चाहे महिलाओं का साड़ी हो या जेंट्स का हो, तो पूरा का पूरा सफ़ेद अगर है तो थोड़ा सा हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा, पूरा सफ़ेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि देखिए हमारी तरफ ये चीज़ें होती हैं, सासू माँ के बक्से में बहुत सारे चीज़ों को डाला जाता है, जैसे कि खिचड़ी डाली जाती है जिसमें चावल, दाल, तेल और नमक होता है, और 5 तरह के मसाले दिए जाते हैं। पता ना आप लोग की तरफ होता होगा कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का होता है। तो जिसमें आपको भूल कर भी मिर्ची या फिर मिर्च पाउडर या फिर आपको उसमें खटाई यानी कि आमचूर पाउडर आपको नहीं देना है। दोस्तों, उसके बाद आपको अपनी बेटी के ससुराल में पहली बार जब आपकी बेटी विदा होकर ससुराल में जा रही है तो आपको किसी भी प्रकार के कितने भी अच्छे महंगे कपड़े हो, लेकिन अगर पहना हुआ है तो पहना हुआ कपड़ा आपको अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। जो भी आप वस्त्र दे, चाहे 4 ही साड़ी आप क्यों ना दें, चाहे आप 2 ही जोड़ा कपड़ा क्यों ना दें, लेकिन पहना हुआ कपड़ा आपको पहली बार में बिल्कुल भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। और देखिए, साथ में बहुत सारे गिफ्ट मेहमान आते हैं जो लड़की के घर में वो दे जाते हैं, तो बहुत से ऐसे शो पीस होते हैं, गिफ्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो भी मतलब जो लड़की वाले हैं डाल देते हैं सासू माँ के बक्से में, या तो फिर बेटी को ही दे देते हैं कि अपने वहाँ रूम को डेकोरेट करे या फिर जैसे भी सजाना हो सजाए। तो देखिए, उसमें आप और भी जो भी शो पीस है आप वो ले सकती हैं, डेकोरेटिव चीज़ें जो हैं ले सकती हैं, फ्लावर पॉट वगैरह सब ले सकती हैं, लेकिन उसमें गणेश भगवान जी का आइडल हो, अगर गणेश जी की मूर्ति हो, तो वो कभी भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। अगर आप राधा कृष्ण की मूर्ति देती हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन गणेश जी की नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगी कि क्या देना चाहिए।